गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 को स्टार्ट किए थे और इस प्रश्नावली में आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 तक हल बतला दिया गया था। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यानी हम लोगों के पास क्या है? दो घनाभाकार डिब्बा है। ठीक है, यानी एक घन के आकार का है और एक घनाभ के आकार का है। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले घन के लिए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है घनाकार डिब्बे का किनारा। तो किनारा को हम लोग किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? ए के द्वारा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया घन के लिए। तो अब इसका हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और दूसरा में किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम लोग जब घनाकार डिब्बे के लिए चल रहे थे, इसमें दोनों निकाल लेंगे, उसका पार्श्व पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी। तो हम लोग पहले निकालते हैं, इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व को हम लोग वक्र भी बोल सकते हैं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 110 का स्क्वायरिंग करेंगे तो, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो हो गया हम लोग का इसका वक्र पृष्ठ। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। और घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल चलते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 100, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया घन के लिए। हम लोग उसका वक्र भी निकाल लिए और पृष्ठ भी निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरे डिब्बे पर। तो वो हमारा किस आकार में है? घनाभाकार। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L का मान दिया हुआ है हम लोगों को। L का मान यहाँ पे है 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई B का मान यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम लोग H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो H इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। तो हम लोग इसमें क्या ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठ और पृष्ठ क्षेत्रफल। ये घनाकार डिब्बे के लिए था, हम लोग अब घनाभाकार के लिए चल रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए घनाभाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है?
2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2h यानी कि 2 इंटू एच का मान है 8, एल का मान है 12.5 प्लस बी का मान है 10। तो 2 को 8 से गुना कर देंगे तो 16 और गुने ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 22.5। जब 16 को 22.5 से हम लोग गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं तो घनाकार डिब्बे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 400 और घनाभागाकार डिब्बे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 360, यानी दोनों में से कौन सा अधिक है? यहाँ पे सबसे अधिक है घनाकार डिब्बे का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। कितना से? तो 400 में 360 हम लोग घटा देते हैं तो 40 बचेगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। इसी प्रकार हम लोग इसका जो सेकेंड है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद दोनों आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका? घनाभागाकार डिब्बे का। तो लिखेंगे और घनाभागाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभागाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल का मान 12.5 गुने बी का मान है 10, सॉरी यहाँ प्लस होगा, फिर बी का मान 10 गुने 8, एच का मान प्लस 8 गुने 12.5, तो इक्वल टू 2। 12.5 को जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12.5 को 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 125 प्लस 10 को 8 से तो 80 प्लस 8 को 12.5 के साथ, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 100। तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 इंटू तीनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 100, 200, 305, 305। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो घनाभागाकार डिब्बे का जो पृष्ठ क्षेत्रफल था वो 600 था और घनाभागाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ? 610 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं वक्र में तो घनाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल जो है घनाभागाकार डिब्बे का अधिक है 10 से। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करना था कि किस डिब्बे का वक्र पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो लिखेंगे पहला नंबर, अतः घनाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 माइनस 360 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकेंड में हम लोग को क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, अतः इसका तो घनाभागाकार है ना, घनाभागाकार, दूसरा में घनाभागाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 और इसका है 600, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर हो गया। ठीक ना। अब हम लोग
यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या दिया हुआ है, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटा पौध घर यानी ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता है। तो 12 किनारों के लिए टेप हम लोग को कितना लगेगा, ये हमको निकालना है। यानी इसमें दो चीज निकालना है, शीशे की पट्टियों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा में 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जो हम लोग को ज्ञात है। तो दिया है लंबाई, दिया हुआ है पौधा घर की, है ना। तो दिया है पौधा घर की लंबाई, पौधा घर की लंबाई L बराबर है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 है, और ऊंचाई H बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज हम लोग को पता है। तो पहला में हम लोग को क्या निकालना है, प्रयुक्त शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा प्रयुक्त शीशे की पट्टियों। प्रयुक्त मतलब होता है कि बनाने में जो प्रयोग में आया है, ठीक है। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2L का मान हम लोगों को क्या पता है, L का मान है 30 × 25 प्लस B है 25 × H भी है 25 प्लस फिर H 25 × H 30। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 को 25 से गुना करने पे 750 प्राप्त होगा, और 25 को 25 से गुना करने पे 625, और 25 को फिर 30 से तो 750। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 2 × 750 और 750 हो जाएगा हम लोग का 1500, 1500 और 625 यानी कि 2125। 2125 को जब हम लोग 2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग का 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को इसमें क्या प्राप्त करना है कि 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड हो जाएगा हम लोग का 12 किनारों के लिए 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई। अब हम लोग जानते हैं कि 12 किनारों में क्या क्या होता है। तो 12 किनारों में आप लोगों को पता है कि 4 किनारा लंबाई होता है, 4 किनारा चौड़ाई होता है और 4 किनारा ऊंचाई। तो 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 सब का, तो 4 तो कॉमन है तीनों में, तो L + B + H ये लंबाई हो जाएगा। तो 4 L का मान कितना है 30, B का मान 25 + H का मान
25, यानी तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 गुने 25, 25, 50 और 30 80, और 8 को 4 से गुना करते हैं तो 320, और ये सेंटीमीटर इसका लंबाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग किताब में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 में क्या है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते की डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी, यानी कि एक स्वीट स्टॉल है जिसमें 2 प्रकार का डिब्बे का जरूरत पड़ता है और उसका जो मेजरमेंट है वो दोनों का अलग अलग है। एक डब्बा बड़ा है, दूसरा डब्बा छोटा है। तो जो बड़ा डब्बा है उसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा डब्बा है उसका लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5। सभी प्रकार की अति व्यापकता यानी कि ओवरलैप, जैसे उसको जो मोड़ने में जो हम लोग खर्च करते हैं ना, उसको नेग्लेक्ट करते हुए, यानी कि जितना भी हम लोग का क्षेत्रफल आएगा उसका 5% क्षेत्रफल जो है उसके बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है, तो यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना है 4 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी गत्ता कितनी लागत आएगी। तो हम लोग को 2 प्रकार का डब्बा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बड़े डब्बे के लिए। ठीक है, उसका लागत, उसके बाद हम लोग छोटे डब्बे के लिए चलेंगे, फिर उसका लागत हम लोग ज्ञात करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लागत हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बड़े डिब्बे के लिए। तो लिखेंगे बड़े डिब्बे में, बड़े डिब्बे में L बराबर है 25 सेंटीमीटर, B बराबर है 20 सेंटीमीटर और H बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो गत्ता हम लोग का होगा वो तो हर तरह से पैक होगा, चारों साइड से, ऊपर नीचे भी, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L का मान है 25 गुने 20 B का मान, प्लस B का मान 20 गुने H का मान 5, प्लस H का मान 5 गुने L का मान 25। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग का क्या प्राप्त होगा 2 गुने 25 को जब 20 से हम लोग गुना करते हैं तो ये 500 प्राप्त होता है, और 20 को 5 से तो 100, और 5 को 25 से तो 125। जब तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 5, 6, 7, 725, तो 2 गुने 725। 725 को जब 2 से गुना किया जाता है तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानेंगे छोटे डिब्बे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं छोटे डिब्बे में। छोटे डिब्बे में L बराबर दिया हुआ है हम लोग का 15 सेंटीमीटर, B बराबर है 12 सेंटीमीटर और H बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L, B और H ये तीनों हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, L का मान 15, B का मान 12 और H का मान 5। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए
छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम हम लोग पुट करते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 L का मान 15 गुने B का मान 12 प्लस हो जाएगा B का मान 12 गुने H का मान 5 प्लस H का मान 5 गुने L का मान 15। तो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 2 इंटू, जब 15 को हम लोग 12 से गुना करते हैं तो ये 180 होता है, और 12 को 5 से तो 60 होगा यानी 60, और 15 को 5 से तो 75 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 गुने 180, 60 और 75 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 315 आता है। 315 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो टोटल हम लोग का आ गया। बड़े डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे डिब्बे का भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है कि दोनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों डब्बों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहला का था 1450, तो 1450 प्लस सेकंड का था 630। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि ये टोटल डब्बा कितना बनाना है 250। तो हम लोग सबसे पहले 250 डिब्बों के लिए टोटल गत्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए दोनों प्रकार के कुल 250 डिब्बों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 250 चाहिए, तो 250 को किससे गुना करेंगे 2080 के साथ। तो ये हो जाएगा 250 गुने 2080। जब ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को मिलेगा कितना 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 5% जो है अतिरिक्त गत्ता में खर्च होता है, तो इतना का हम लोग को 5% निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कुल गत्तों में अति व्यापकता मतलब होता है ओवरलैप। ठीक है, अति व्यापकता बराबर कितना हो जाएगा 5,20,000 का 5% बराबर हो जाएगा 5,20,000 गुने 5/100। तो ये 2 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हम लोग का प्राप्त होगा 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, इसका ओवरलैप में खर्च। तो ओवरलैप और जितना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और उसको 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसके अनुसार लागत निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए खरीदा गया कुल गत्तों का क्षेत्रफल
तो कुल गत्तों का क्षेत्रफल में ये दोनों आपस में जुड़ेगा। कौन कौन? 5,20,000 प्लस 26,000। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो प्राप्त कितना होगा? 5,46,000 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्षेत्रफल इसका हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए? 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत। तो लिखेंगे 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत बराबर तो लागत हम लोग का हो जाएगा 4 रुपये के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। कितना पर 1000? तो 5,46,000 को कितना से गुना करेंगे हम लोग? 4/1000 के साथ। तो ये 1000 के लिए 3 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हम लोग का पास बचा क्या? 546 गुने 4। और जब ये दोनों को गुना कर दिया जाता है तो प्राप्त होगा 2,184 रुपया इसका आंसर होगा। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस एक्सरसाइज का। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो कार से संबंधित है। कार से संबंधित किस तरह है तो क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। तो इसमें प्रश्न में हम लोग को क्या दिया हुआ है, बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक यानी जिधर से कार घुसेगा वो लटका हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसको उठा भी सकें, मोड़ भी सकें और कार तब ना हम पार्क कर पाएंगे। यह मानते हुए कि सिलाई नगण्य होगा, आधार बीमाएं 4 सेंटीमीटर 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले एक ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले ढांचे का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे ढांचे की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 4 मीटर, चौड़ाई B बराबर है 3 मीटर और ऊंचाई H बराबर है 2.5 मीटर। तो ये तो हो गया ढांचे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम लोग इसमें क्या ज्ञात करेंगे? तिरपाल के ढांचे का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः तिरपाल के ढांचे का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल के ढांचे का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले वक्र पृष्ठ यानी 2h इंटू L प्लस बी। ठीक है, और ऊपर के लिए LB। तो ये हो गया ढांचे का। तो इसको हम मान पुट करेंगे। 2 इंटू H का मान 2.5, L का मान है 4 प्लस B का मान है 3 और प्लस हो जाएगा LB। तो L का मान 4 इंटू B का मान 3 इक्वल टू 2.5 को 2 से तो 5 इंटू हो जाएगा 4 और 3 7 प्लस 4 दिया 12 बराबर 5 सते 35 प्लस 12 यानी कितना प्राप्त होगा? 47 मीटर स्क्वायर। तो 47 मीटर स्क्वायर हम लोग का तिरपाल का जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा ढांचे को ढकने के लिए, यानी कि कार को ढकने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.1 हम लोग का समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 13.2 प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग का होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को जो है अच्छा से सॉल्व कर लेना है और टाइम टू टाइम
जो पिछला एक्सरसाइज जो आप लोग को बताया गया है उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।